हजारों साल पुरानी सभ्यता, 76 साल की आजादी और आज ये है हमारा देश। लेकिन ये देश यहां तक पहुंचा कैसे? शिक्षा। इस देश में हमेशा शिक्षा और ज्ञान को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और इसी सम्मान में टेक्स्ट बुक लेकर आया है आजादी सेल, जहां पर आपको सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जुड़िए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। 14 से 15 अगस्त ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹199 में और ईयरली पास प्रो मिलेगा सिर्फ ₹299 में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। सबसे पहले सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे कुछ अपने इतिहास के बारे में, किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है लड़ा और हमें आज़ादी दिलाई, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। किस तरीके से हमें जो है भारत को किस मुकाम पे छोड़ दिया था अंग्रेजों ने और हमने किस मुकाम को हासिल किया है, वो सारा कुछ आज हम लोग इस सेशन में देखने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो भारत सबसे पुरानी सभ्यता, अलग अनोखी संस्कृति, अनेकों भाषाएं, लेकिन इतनी विविधताओं के बाद भी हम एक हैं, एक अखंड भारत। और आजादी से लेकर आज तक इन 76 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। भारत की ताकत को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। और आइए देखते हैं हम इन 76 सालों की आजादी की विकास वाला एक अनोखा सफर। आजादी के बाद पहला सबसे बड़ा ऐतिहासिक क्षण तब आया देश में जब दोस्तों भारत देश को अपना संविधान मिला, नागरिकों के लिए एक समान अधिकार का एक हक मिला। जी हां, तो इसी सफर में सिर्फ इतना ही नहीं, सफर तो यह शुरू ही हुआ था कि भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। और बहुत ही ज्यादा यहां पे मकसद के बाद हम लोगों ने और भी चीजों को हासिल की, जैसे कि संविधान के बाद अब वक्त था एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने का, और इसी क्रम में पहला कदम था। और इसी कदम में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव हुए, जो कि 1951 और 1952 में देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ और देश को अधिकार मिला अपना नेता खुद चुनने का अधिकार। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के बाद जब मैंने जैसा कि कहा, सफर तो अभी शुरू हुआ था कि भारतीय रेलवे का गठन 1951 में हुआ था। भारत दुनिया के सबसे बड़े और व्यवस्थित रेल नेटवर्कों में से एक है। भारतीय रेल जैसा कि ज्ञात है कि 7,000 से अधिक स्टेशनों पर संचालित होती है। यह तो रेलवे की बात रही। इसके बाद अगर हम बात करें, भारत ने एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर विकसित करके दुनिया को दिखाया कि वह एक महाशक्ति बन सकता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर 1956 में विकसित किया गया था। सिर्फ ये तो रिएक्टर की बात है, अभी तो 2/3 आबादी को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित होना था। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने मार्च 2014 में भारत को एशिया में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया था। उसी वर्ष भारत ने जो है अपना GPS भी देखा और उसी के बाद स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस ने हवा में भारी ताकत का जो है प्रदर्शन किया। तो हमने हर एक फील्ड में जो है दोस्तों आगे ग्रो करना स्टार्ट कर चुके थे। आप देखोगे रेल में, आप देखोगे परमाणु रिएक्टर में, आप देखोगे यहां पे फूड्स में, अगर हम बात करते हैं डिजीज से लड़ने की पावर, और उसके बाद खुद का GPS और खुद के लड़ाकू विमान जैसे कि तेजस फाइटर। और ये तो दोस्तों जैसे कि धीरे धीरे हम यहां पर बढ़ते जा रहे थे, आगे चीजों को डेवलप करते जा रहे थे। इसी क्रमशः में अनाज की कमी से लेकर अनाज का निर्यातक बनने तक का सफर। एक समय ऐसा था कि हमें दोस्तों खाने के लिए अन्न नहीं था, बट हम इतना मेहनत किए, इतने आगे बढ़े कि आज हम लोग निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आजादी के समय देश के पास ना तो पर्याप्त अनाज था और ना ही अनाज उत्पादन के लिए जो है आधारभूत सुविधा थी।
साल 1950-51 में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का जो है उत्पादन होता था, जो कि देश की 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। स्थिति भी जो है गंभीरता का अंदाजा से हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश की जनता से एक वक्त उपवास रखने की जो है अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने आह्वान में कहा था, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन एक वक्त उपवास करो, देश को अपना मान दो। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से अंग्रेजों ने हमें जिस मुकाम पे छोड़ा था वहां पर हमारे पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन हमारे किसान बंधु, हमारे भाई बंधु, हमारे जो भी सारे लोग लगकर इसमें हमें आगे बढ़ाते रहे और हमने इसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और आज हम लोग वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, इस स्थिति से जल्द निपटने के लिए भारतीय राजनेता ने भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि में वैज्ञानिक विधाओं और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति समेत कई और बड़े कदम उठाए। इसी के साथ साथ समय के साथ साथ नई और प्रौद्योगिकी व मशीनों के इस्तेमाल से अनाज का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिली। नतीजा यह हुआ कि आज भारत न सिर्फ अपनी समूची जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवाता है, बल्कि कृषि उत्पादों की निर्यात भी करता है। वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। इस सफर का तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी तो बढ़ना चलना ही था। सफर में हम लोग दोस्तों चांद पर तिरंगा लहरा दिए। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको कहा जाता है, जिन्होंने 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और जल्द ही उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को जो है सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पहले उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होने के बाद भारत ने एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करने शुरू कर दिए। आइए एक नजर उस पे भी डालते हैं। तो उसके बाद 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। इसी सफर में सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा 22 अक्टूबर 2008 को इसरो द्वारा चंद्रयान 1 भेजा गया, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की धरती पर पहुंचा। चंद्रयान 1 ने चांद पर भारतीय तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। यह जानकर गर्व होगा आपको कि चंद्रयान 1 ने ही चांद पर पानी की खोज की थी। बहुत खुशी होती है। और दोस्तों खुशी की सफर में हम लोग इसके बाद साल 2014 में भारत में मंगलयान को मंगल की सतह पर जो है उतार कर एक नई उपलब्धि हासिल की। तो 15 फरवरी 2017 को पीएसएलवी ने एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसरो दोस्तों एक के बाद एक चमत्कार करता चला गया। उसी सीढ़ी में एक सीढ़ी यह थी कि यह सिलसिला यही नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्रयान मिशन या फिर मैं कहूं चंद्रयान द्वितीय को रवाना किया, लेकिन दुर्भाग्यश चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम ने संपर्क टूट गया और उसके बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव तक ही हमारा ये यात्रा अधूरी रह गई। अब तक दोस्तों कहा जाता है कि मून में जो साउथ वाला पार्ट है वहां पर कोई भी उतर नहीं पाया है। उसी सफर में हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। फिलहाल हमारी जो है जिज्ञासा की जो परिणाम है वो यह है कि आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। और अगर हम बात करते हैं इसी में आधुनिक हथियारों व उपकरणों जैसे लैस भारतीय सैन्य बल बने। अगर मैं बात करता हूं विश्व परिस्थितियों में भारत की अखंडता की रक्षा करने वाला भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश शासन काल में हुआ था। आजाद भारत ने भी जो है साल 1962 तक भारतीय सेना के पास पर्याप्त और आधुनिक हथियार नहीं थे। नतीजन 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा। उसी दौरान यह एहसास हुआ हमें कि भारतीय सेना को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक हथियार व उपकरण बेहद जरूरी है,
क्योंकि इस हार के बाद हम रुक नहीं सकते थे। 1962 के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या 5,50,000 से बढ़ाकर 8,25,000 कर दी गई थी। इसके साथ ही सेना की जो प्रशिक्षण, संगठन और सिद्धांत में भी जो है उनके बड़े बदलाव किए गए। यहां पे बोला जाता है कि यंत्रीकरण के जरिए भारतीय सेना ने क्षमता को बढ़ाया। वर्तमान में भारतीय सेना के पास राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, मिग-29 व मिग-21 जैसे जो है लड़ाकू विमान हैं। बैलिस्टिक आकाश पृथ्वी जैसी मिसाइलें हैं। अर्जुन और T-90 जैसी जो है भीष्म जैसे टैंक हैं। INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS जो है यहां पे अरिहंत, INS करंज जैसी जो है पनडुब्बियां और आधुनिक राफेल जैसी जो है यहां पे हथियार हैं। महिलाओं को सशस्त्र में शामिल करना भी एक महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों, हम लोगों ने शुरुआत की थी कहां से? शुरुआत की थी अपने चुनाव से। हम धीरे धीरे बढ़ते हुए आ गए यहाँ पे खाद्य की तरफ, खाद्य के बाद अंतरिक्ष की तरफ, और उसके बाद हम आ चुके थे सैन्य बल की तरफ। और सैन्य बल के बाद अब जो हमारा अगला जो टारगेट था वो था खेल। खेल जगत में अपना नाम करना। तो ओलंपिक ने भारत की झोली में बड़ी पदकों की संख्या जो है हासिल की। पहली बार भारत ने वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेलों में भाग लिया था। कई सालों तक देश की झोली जो है 1 या 2 पदक ही आते थे। साल 2012 था वो, जहां पर लंदन ओलंपिक में देश को सर्वाधिक 6 पदक मिले थे। लेकिन टोक्यो 2020 भारत का सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ। इसमें भारत ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 7 पदक जो है, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक, 4 कांस्य पदक अपने नाम किए। अब तक खेले गए 24 ओलंपिक में देश को कुल 35 मेडल हैं, जिनमें से 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 100 ब्रॉन्ज है। अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअल गेम की, तो नीरज चोपड़ा जी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था भाला फेंक में 87.58 मीटर फेंककर। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो हमें इंडिविजुअल गेम में पहला स्वर्ण पदक मिला था 2008 में, जब अभिनव बिंद्रा जी ने बीजिंग ओलंपिक में जितवाया शूटिंग में। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने जो है विश्व कप की ट्रॉफी पर भी जो है भारत ने अपना कब्जा जमाया। ओलंपिक के बाद दूसरा हमारा टारगेट था वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में अगर हम बात करें, वैसे तो क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन आज दुनिया भर में भारतीय क्रिकेटर जो है उन्होंने अपना जो है दबदबा बना रखा है। भारतीय क्रिकेटर ने कई बार शानदार पारी खेलकर जो है देश को गर्व करने का मौका दिया है। और साल 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला विश्व कप जो है जीता था। ठीक है, और ये जीतकर एक इतिहास रच दिया। इतिहास रचने के बाद 2007 में पहले T20 विश्व कप और 2011 में जो है यहां पर ICC विश्व कप ट्रॉफी जीतकर भारत ने उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया। 2011 का जो विश्व कप था वो महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल की कप्तानी में जीता गया था। हम धीरे धीरे स्पोर्ट्स की फील्ड में आगे ही बढ़ रहे थे कि हमने और भी चीजें सोची कि और क्या कर सकते हैं। स्टार्टअप से बढ़ रहे रोजगार के अवसर, स्टार्टअप में हमने बात करना स्टार्ट किया। हमने यहां पे स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, उसके बाद चीजों को आधुनिकीकरण करना स्टार्ट किया। आजादी के कई साल बाद तक भारत जो है अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में बहुत कम लोगों की जो है सोच थी, लेकिन आज भारत में स्टार्टअप की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब अगर हम बात करें भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक देश में 61,400 पंजीकृत स्टार्टअप हैं। विगत दशक जो है अगर हम बात करते हैं स्टार्टअप के जो है जरिए 6.6 लाख प्रत्यक्ष और 34 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार को यहां पे सृजन हुआ है। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत में जो है यूनिकॉर्न की संख्या 100 तक पहुंच गई है। जानकर अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप जो है पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। साल 2020 में इन स्टार्टअप ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का जो है कारोबार किया था, जो 2021 में बढ़कर 24 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और यह आपको बहुत ही जानकर अच्छा भी लगेगा। और उसके बाद महिलाओं ने तय किया 4 दीवार से अंतरिक्ष तक का यात्रा। महिलाओं को पहले शुरू में जो है आजादी नहीं दी गई उतनी, महिलाएं जो थी 4 दीवारों में ही वर्क करती रहीं, लेकिन उस 4 दीवारी से लेके अंतरिक्ष तक का सफर आइए हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं आजादी के 7 दशकों के सफर में देश की महिला की जीवन में जो है क्रांतिकारी बदलाव आए।
पिता की संपत्ति में बेटियों को बेटे के बराबर हक दिलाने वाली कानूनी अधिकार आया। उसके अलावा यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर कुछ अधिकार को प्रदान करने, महिला को मजबूत बनाने के लिए लाया गया। साथ ही 3 तलाक जैसे कि बंधनों से छुटकारा भी मिला। महिलाओं को आजादी दिलाने की दिशा में यह उठाया गया बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि अब हम चाहते थे कि सिर्फ हमारे यहां पे सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी आगे बढ़े, उनको 4 दीवार में सीमित ना किया जाए, उनको अंतरिक्ष तक पहुंचने दिया जाए। और लिटरली आप यकीन करो, और आज आप खुद भी देख सकते हो रिजल्ट देखने के बाद कि ये कहोगे कि महिलाओं ने 4 दीवारों से जो अंतरिक्ष तक का सफर किया है ना, तो उसमें कहीं भी बाधा जो आई है, डट के सामना किया है, और आज भी वो लड़कर यहां पर अपना नाम रोशन कर रही है, पूरे देश का नाम रोशन कर रही है और अपने फैमिली का नाम रोशन कर रही है। और मैं अगर इन महिलाओं की क्या ही बात करूं, आपके सामने ये तस्वीरें लगी हुई हैं, आप इन देख सकते हो। ठीक है, आज देश की महिला घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर देश के बहुआयामी विकास में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं। 50 साल की उम्र में ब्यूटी स्टार्टअप नायका की स्थापना करने वाली फाल्गुनी नायर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू, महिला फाइटर पायलट भावना कंठ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा और अंतरिक्ष की सैर करने वाली कल्पना चावला सहित अनेक ऐसा नाम है जिन्होंने मिसाल कायम किया है। इस मिसाल कायम की सफर में हम बहुत ही अच्छा कर रहे थे। इनके अलावा आजादी के 75 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, भारतीय बैंकिंग, परिवहन सेवा, इंटरनेट कनेक्टिविटी और मीडिया सहित अन्य कई क्षेत्रों में भी अमूल चूल हमने यहां पर परिवर्तन हुए। एक समय स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से गुजर रहे थे। भारत का कोरोना जैसी महामारी में औषधियां और वैक्सीन का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनना एक बड़ी उपलब्धि है। हमें अपनी इन उपलब्धियों पर जरूर गर्व करना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई बात को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा था, जिस उपलब्धि की हम खुशियां मना रहे हैं, वो नए अवसरों के खुलने के लिए केवल एक कदम है। इससे भी बड़ा जीत और उपलब्धियां हमारा इंतजार कर रही है। भविष्य में हमें आराम नहीं करना है और ना चैन से बैठना है, बल्कि लगातार कोशिश करते जाना है। कहते हैं आराम हराम है। ठीक है, आपको मेहनत करते चलना है, आगे बढ़ते चलना है इस सफर में। तो यह है आजाद भारत की उपलब्धियां, जिसको आजाद दुनिया सलाम करती है और इस गर्व से सर उठाकर कहते हैं हम भारतीय हैं और मेरा भारत महान है। दोस्तों, आज फ्रीडम फाइटर को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही लड़ा, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में भी डटकर सामना किया, बिना किसी से डरे, बिना किसी से झिझके। उन सभी लोगों को मेरी तरफ से और हम पूरे देशवासियों की तरफ से एक सैल्यूट। और इसी सैल्यूट में मैं कहना चाहूंगा, अभी तो ये शुरुआत है प्रगति की। आगे अभी हमें बहुत मेहनत करनी है और आगे जाना है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, तो इन लाइनों के साथ, इन कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से, पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस वो कौन सा है, 76वां, 77वां, 78वां या फिर 75वां। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको आजाद होना है तो आपके पास एक रास्ता बहुत ही अच्छा है, एजुकेशन इज द बेस्ट वे टू गेट फ्रीडम। अगर आपको एजुकेशन मिल गई, आप हर एक जो कंस्ट्रेंट है आपके पास, उससे आप मुक्त हो जाओगे। उसके लिए आपको करनी होगी तैयारी, उसके लिए आपको लेना होगा अपना सिलेक्शन। अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। ना जाने आपके घर में कैसी परिस्थिति है, वो आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरी जगह बैठकर किसी दूसरे को यहां पर जज नहीं कर सकता है। तो आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, किसी को अपने छोटे भाई को पढ़ाना है, किसी को अपनी बहन की शादी करानी है, किसी को अपने सपने पूरे करने हैं, किसी को अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, किसी को अपने गुरु जी के आंखों का तारा बनना है, तो किसी को अपने भाइयों का एक मात्र मित्र बनना है। तो इसी लड़ाई में दोस्तों आपको डट के लड़ना है। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और हमें पता है कि हम भारतीयों में बहुत ही क्षमता है।
डट कर लड़ेंगे, सिलेक्शन लेंगे और इस बार ही लेंगे। तो इस आजादी में आपको भी एक आजादी का मंत्र आपके सामने मैं आपको बताता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों टॉपर से बात करिए, वो आपको बताएंगे कि मॉक टेस्ट लगाइए। आप अपने गुरुजन से बात करिए, वो कहेंगे आपको मॉक टेस्ट लगाइए। और इसी मॉक टेस्ट के साथ साथ आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी होती है। और इसलिए टेक्स्ट बुक भी आपके लिए लेकर आया है इस आजादी पर आजादी सेल, जिससे आप तक हर एक चीज वो पहुंच जाए जो आपके लिए जरूरी है। तो इस आजादी पे आजादी सेल 12 से 15 अगस्त तक ये आजादी सेल चलने वाली है, जहां पर आपको एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस सारे एग्जाम के जो है कंटेंट पे और कोर्सेज में आपको मिल रहा है डिस्काउंट। आज दोस्तों 15 अगस्त है, 15 अगस्त आखिरी दिन है इस डिस्काउंट और सेल के लिए। तो अगर अब तक आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो उठा सकते हैं, जहां पर आपको सारे एसएससी एग्जाम का जो है कंटेंट एक ही कोर्स में मिल जाता है। एसएससी सीजीएल एंड ऑल एसएससी एग्जाम 2999 का कोर्स आपको 441 में मिलता है, साथ में 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब 24 महीने पे 12 महीना, 12 महीने पे 6 महीना और 6 महीने पे 3 महीना आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है। सिर्फ और सिर्फ आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, GAURAVM, गौरव एम। जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप अपनी तैयारी भी कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारी लड़ाई उस तरह की लड़ाई तो नहीं है कि हमें जाके अभी बॉर्डर पर लड़ना है। हमारी लड़ाई है हमारे खुद से। जो हमारे सपने हैं उनको पाने के लिए हमारी लड़ाई है। तो उन सपनों को साकार करने के लिए आप भी एक पथ को जो है चुन लें और उसी पथ पर चलना शुरू कर दें। अगर अब तक नहीं किया है तो आज ही से शुरू करें और दोस्तों एक आजाद परिंदे बन जाएं। जब आपका सिलेक्शन होगा डेफिनेटली आप एक आजाद परिंदे होगे, आप अपने लिए खुद हर एक चीज कर पा रहे होगे, आप अपने पैरों पे खड़े होगे। और किस तरीके से इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूं। सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। कहां पे? यूट्यूब पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे चले आना है, सुपर कोचिंग एसएससी रेलवे बाय टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। उस चैनल पे जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते ही देखिए सारी क्लासेस के प्लेलिस्ट मिलते हैं। करंट अफेयर के जो है डेली क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 से 7 बजे, इसमें जुड़ सकते हैं। किसी भी क्लास में रैंडमली चले जाइए। वहां पे जाने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके चले आना है डिस्क्रिप्शन पे। एसएससी सुपर कोचिंग का लिंक दिया है, इसको आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपको सारी डिटेल मिलती है। इसमें देखिए सुपर कोचिंग के सामने ड्रॉप डाउन बटन है, उसको क्लिक करिए। एसएससी एग्जाम पे चले आइए, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, डिफेंस, बैंकिंग, यूपी, बिहार गवर्नमेंट, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे ही क्लिक करोगे उसके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे आपके। एसएससी सीजीएल एंड ऑल एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको क्लिक करना है, आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं कौन कौन से सुपर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। डेमो क्लासेस हैं, लाइव सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी नोट्स हैं एंड प्राइसिंग आपके सामने है। 24 महीना, 12 महीना, 6 महीना, ये आपके सामने जो है प्लान्स है। आप इनमें से कोई सा भी प्लान्स अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 महीने पे 3 महीना, 12 पे 6 और 24 पे 12 महीना आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 475 का कोर्स है जो कि 6 महीने का कॉस्ट है, लेकिन आप इस पे डिस्काउंट ले सकते हैं। अप्लाई करिएगा कूपन कोड गौरव एम, GAURAVM, गौरव एम। जैसे ही अप्लाई करोगे 441 का ये हो जाएगा और आपको यहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी भी यहां से कर पाएंगे। तो ये था एक सेशन जहां पर हमें जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी उनको अपना एक डेडिकेट करना था सेशन। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सबको घर पे विश किया होगा। और सभी लोगों को फिर से एक बार मेरी तरफ से, पूरी टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए तो इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।